मैं जेई की तैयारी कर रहा था, तो जेई का बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में खराब मार्क्स बर्दाश्त कर सकता है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं कर सकता। तो मेरा भी घर से यही था कि देखो बाकी सब्जेक्ट में कुछ भी आ जाए, पीसीएम में 90 के नीचे मत लाना, नहीं तो नाक कट जाएगी हमारी। जैसे मैं और यस सर, ठीक है, तो हम लोग भी कभी किसी जमाने में 12th के स्टूडेंट हुआ करते थे। तो अभी इस सेक्शन में अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं कि हमारे साथ क्या क्या चीजें हुई थी और कैसे हमने उसको डील किया था। तो प्लीज सर टेक द लीड। सर मतलब 12th का बोर्ड एग्जाम एक अलग ही टेरर हुआ करता था। खौफ नहीं सर। मैं मेमोरी रिकॉल करता हूँ ना, तो इतना प्रेशर होता था घर वालों से, सुबह उठना है, पढ़ना है, एग्जाम देना है। ओ माय गॉड, that was really क्या खाऊं क्या पहनूं, मतलब हर चीज आप ऑप्टिमाइज करने में लगे हुए हो, कुछ नहीं ऑप्टिमाइज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं अभी जैसे बच्चों को जब ज्ञान देता हूँ ना कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, आई कैन हर चीज प्लान्ड है। हाँ, ये लगता है कि सब कुछ बहुत इजी है। लेकिन जब रियलिटी आती है ना, जब मैं एज ए स्टूडेंट था तब मैंने वो चीज फेस की है, तो मुझे पता है कि ये जो ज्ञानबाजी है वो उतनी भी काम नहीं आती। एक्चुअल स्ट्रेटजी तो एक स्टूडेंट को खुद बनानी पड़ती है। पैनिक रहेंगे आपसे नहीं, वो चीजें मैनेज नहीं होंगी, आपको वर्कआउट करना है और उस पर काम करना है, ठीक है। तो मैं सर एक बोर्ड के एग्जाम का ना एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज। कि लास्ट डे पैनिक की बात कर रहा हूँ, शायद वो हिंदी का एग्जाम था, आई गेस, आई वोंट रिकॉल दैट एग्जाम, शायद हिंदी या इंग्लिश में किसी का एग्जाम था। ठीक है, ठीक है। और उस एग्जाम में मैं जनरली क्या करता था, मैं कम से कम अपना समय बचाने के लिए, क्योंकि सारे बच्चे ये करते हैं कि पढ़ना है करके मैं लेट थोड़ा एकदम बिल्कुल ऐसा 5 मिनट पहले कुछ पढ़ लूंगा और एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा वाला ये जो मेंटालिटी है कि जल्दी से रिवाइज कर लेते। तो क्या हुआ था सर, उस टाइम पर ना मैं एग्जामिनेशन हॉल जस्ट 5 मिनट पहले पहुंचता था, घर से ज्यादा दूर नहीं था, 20 मिनट का रास्ता था। ओके। तो हम लोग जा रहे थे और सडनली बाइक हो गई पंक्चर। और मैं उस दिन एग्जामिनेशन हॉल 15 मिनट लेट पहुंचा हूँ। एंड जब मैं पहुंचा हूं तो पहले तो गेट पर एंट्री नहीं हो रही थी। और सिंस क्लास 12 का बच्चा आज की डेट में हो तो मैं हैंडल भी कर लूं। 12th क्लास 12 का बच्चा और वो परेशान है। मैं लिटरली, तो आप अकेले थे वहां पे? हाँ, मैं अकेला था। उन्होंने छोड़ के, जो भी लेके गए थे मुझे, उन्होंने छोड़ के चले गए। ठीक है। और मैं लिटरली शिवर कर रहा था गेट पर। फिर जैसे तैसे उन लोगों ने देखा कि यार ये बच्चा लेट हो गया है, पहले मना कर रहे थे, फिर अंदर लिया, ऐसा करते करते कुछ कोऑपरेटिव लोग उनमें भी होते हैं सर। फिर ऐसा करते करते 15 से 20 मिनट हो गए जब मैं डेस्क पर बैठा। ओके। और फिर वो इंग्लिश में होते हैं लॉन्ग आंसर लिखने को और वो रेक्टिफिकेशन मारा था लॉन्ग आंसर का, सब कुछ वाइप आउट हो गया। तो पेपर कंप्लीट कर लिया आपने? नहीं सर, 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। इंग्लिश में सबसे कम नंबर भी आए थे। और रीजन अब क्या है, एक छोटी सी गलती थी कि मैं डेली वो अपने जो स्ट्रेटजी से चल रहा था कि मैं तो राइट टाइम जाऊंगा, राइट टाइम पहुंचूंगा, राइट टाइम एग्जाम दूंगा, इससे हो रहा था, वो कर गई फ्लॉप और वहां पर हो गया पैनिक। तो वो अडॉप्ट करना पड़ा इमीडिएटली, है ना? तो वहां से सर ना एक मुझे ये समझ में आया कि पैनिक सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम बिगड़ रहा है, अच्छा पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है आपको। तो ये जो एक मेमोरी है ना, लाइफ टाइम ट्रॉमा की तरह रहती है सर। मतलब मेरा भी ना मैथ्स के एग्जाम का जो मेमोरी है ना, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। अब जैसे क्या है ना कि मैं जेई की तैयारी कर रहा था, तो जेई का बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में खराब मार्क्स बर्दाश्त कर सकता है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मेरा भी घर से यही था कि देखो बाकी सब्जेक्ट में कुछ भी आ जाए, पीसीएम में 90 के नीचे मत लाना, नहीं तो नाक कट जाएगी हमारी, यानी नाक कटने वाला जो होता है सर। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आएंगे। तो फिजिक्स गया बढ़िया, केमिस्ट्री गया बढ़िया। मैथ के एग्जाम के अंदर सर लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन था, 6 मार्क्स वाला, है ना? आता है हर क्वेश्चन, और उसे कम से कम 1.5 पेज लिखने पड़ते हैं उसमें। मैं बनाया पहले बार, मुझे समझ में आ गया कि मैंने गलत एरिया ले लिया। फिर काटा, फिर बनाया सर, फिर गलत एरिया निकाल ली, 3 बार बनाया उसको। इसके चक्कर में हुआ है सर वो तो काफी। और सोचो ना, 3 बार बनाया सर। इस चक्कर में हुआ क्या कि 3D का बड़ा आसान सा क्वेश्चन था सर, और टाइम के चलते वो छूट गया। मैंने रोते हुए एग्जामिनर को अपना कॉपी दिया, वो छीन के ले गया मुझसे। मैं रोते हुए निकला। मैं और मेरे फ्रेंड्स जो साथ में जेईई की तैयारी कर रहे थे, उस दिन ना हमने जू जा करके, क्योंकि उसके बाद एक लंबा सा गैप था, फिर एक फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, तो हमारा प्लान था कि जू जा करके आराम से एनिमल देखेंगे। क्या एनिमल देखेगा, मैं खुद एनिमल लग रहा था रो करके। तो ये सर मेरे साथ आज भी है, मुझे आज भी वो 6 नंबर का बहुत दुख है। हालांकि उस 6 नंबर की वजह से मेरा कोई सिलेक्शन फंसा नहीं कभी, लेकिन दुख तो दुख है ना सर। बिल्कुल। वो एक बोर्ड्स का ना एक अलग ही क्रेज रहता है। बिल्कुल, बोर्ड्स की अलग ही स्टोरी है, लोग सुनाते हैं। बिल्कुल। तो आई गेस आपकी गलती से आप बच्चों को क्या बताना चाहिए, क्या नहीं करना है? एक क्वेश्चन को 3 बार आपने सॉल्व नहीं करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, छोड़ भी सकते हो, आसान वाला नहीं छोड़ना है।